यतेंद्र सिंह के साथ हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एडोरेबल डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, वेट लॉस या मोटापे के लिए आप कुछ टिप्स बताइए कि हाँ, जैसे कि आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें कि ओवरवेट की समस्या है या ओबेसिटी से कहते हैं, जिससे मोटापा है ना। तो ओवरवेट और मोटापा हम एक पार्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हाइट और वेट निर्भर करता है, एक दूसरे का कोरिलेशन होता है। अगर किसी पार्टिकुलर आदमी की वेट हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे ज़्यादा है, तब हम उसे मोटापा कहते हैं। इसके बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप के। तो जो मोटापा है वो बेसिकली एक बैलेंस है, इम्बैलेंस है बेसिकली। इम्बैलेंस किस चीज़ का? जितना हम कैलोरी इंटेक लेते हैं और जितना कैलोरी लॉस करते हैं। तो जब कैलोरी एक्सेस इंटेक करते हैं और लॉस कम करते हैं, तब जाके हमारा ओवरवेट शुरू होता है। बहुत सारे लोगों में मिथ है कि जो मोटापा है वो बेसिकली तली भुनी चीज़ों से होता है, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट कारण यही है कि हमारा इम्बैलेंस, हम जितना लॉस कर रहे हैं और जितना गेन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होता इससे है कि जब हम एक्सेस कैलोरी लेते हैं, मेन जो सोर्स है उसका वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है, हम जाने अनजाने में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और इजीली कैलोरी गेन करवाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेन कॉज है मोटापे का। और सेकंड होता है फिर फैट। जैसे फैट में बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि हमारा आज की लाइफ स्टाइल में फास्ट फूड हो गया, रेड मीट हो गया, हमारी लाइफ स्टाइल में जैसे रिफाइंड हो गया, देसी घी हो गया, शुगर हो गया, कैंडीज हो गई, चॉकलेट हो गया। ये सब चीज़ें जो अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तब जाके हमारा वेट बढ़ता है। तो बेसिकली मोटापे के लिए हमें अपने को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन मेन है मीठे पे कंट्रोल। तो हमारा मेन जो एक पंच लाइन कह सकते हैं कि अगर हमें वेट कंट्रोल करना है तो हमें मीठे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक पार्ट है मोटापे को कंट्रोल करने का। सेकंड पार्ट है कैलोरी लॉस। अगर हम एक्सेस कैलोरी लॉस भी करेंगे तो भी हमारा मोटापा जो होगा वो कंट्रोल होगा। कैलोरी लॉस के लिए हमारे पास दो तरह की एक्सरसाइज होती हैं, एक एरोबिक एक्सरसाइज होती है, एक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। तो जो एरोबिक एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, जिसमें कि धड़कन बढ़ती है। एक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, वो ओवरऑल बॉडी फिटनेस के लिए, ओवरऑल वेल बीइंग के लिए होती है, जैसे योगा हो गया या मसल एक्सरसाइज या मसल ट्रेनिंग। तो बेसिकली हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी है वेट लॉस के लिए। उसमें योगा भी आप सहयोग करता होगा? योगा भी सहयोग करेगा। वो एक तरह सा जो मन का शांति और एक वेल बीइंग की फीलिंग होती है, उसको इम्प्रूव करता है। तो कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो वेट काफ़ी उठाते हैं वेट लॉस के लिए, तो वो आप सजेस्ट करते हैं? नहीं नहीं, वेट जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो वेट लॉस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इतना कैलोरी लॉस नहीं कर पाती। वो मसल बिल्डिंग में और एक ओवरऑल हेल्थी बॉडी के लिए जरूरी है। और एक चीज़ देखा गया है कि मतलब ये कितना ड्यूरेशन लेता है। जैसे कोई मोटा है और कुछ कर रहा है, मतलब एरोबिक्स कर रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बट उसका वेट लॉस नहीं होता है, तो उसमें आपका क्या सजेशन होगा? नहीं नहीं, इसमें पेशेंट को इट इज अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। ये लंबा समय लेता है। जैसे हमने वेट एक दिन में गेन नहीं करा, तो इसीलिए हमारा वेट लॉस भी एक दिन में नहीं होने वाला। एक दिन का मतलब 1-2 महीने में भी नहीं होने वाला। एक पहले बॉडी में क्या होता है, एक बॉडी में पहले जो फैट होता है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे जैसे हमारे एब्डोमेन में फैट ज़्यादा होता है, हमारे थाई या बटक्स में फैट ज़्यादा होता है, फिर वो पहले पूरी बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर जाके ओवरऑल वेट रिडक्शन शुरू होता है। तो पेशेंट को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना रिगरस एक्सरसाइज करी, 15 दिन मेरा 1 भी किलो वेट कम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसे कम से कम अपने को 3 से 6 महीने देने चाहिए और उस पर स्टिक रहना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज और डाइट है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने वेट लॉस के बारे में टिप्स सुना है डॉक्टर यतेंद्र से। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।